प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। पंजाब से लुधियाना से आप सभी का स्वागत है। देखिए, वाक्य में ये हकीकत है, षड्यंत्र रचा गया है। प्रोफेट बजिंदर सिंह के बाद अपोस्टल अंकुर पर, और जिस तरह से उनके पुतले जलाए गए, प्रभु की दासी का अपमान किया गया। एक मिनट में कुछ बताना चाहता हूँ आपको, वो बहुत शर्मनाक है। और हम तो यही कहते हैं कि परमेश्वर उन पर दया कर, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये वीडियो आप दो चैनल पे देख रहे हो। पहला है चैन प्रार्थना, जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इस महीने जो हमारी टारगेट है 2026 में नाचते गाजते प्रवेश करना, वो पूरा हो जाएगा इस महीने, यानी कि इस 31 दिसंबर तक हमारी चेन प्रार्थना वैलिड है, चलती रहेगी। लेकिन इसका नियम चेंज हो गया है, अब सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक कंटिन्यू वीडियो चलती रहेगी। अब इस वीडियो को डालने का क्या टारगेट था या क्या मनसा थी, वह है हर एक दासी के लिए मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि जिस पे अभिषेक पे संकट नहीं आता, जिस पे ज़्यादा अभिषेक है उस पर ज़्यादा संकट खड़ा रहता है। प्रार्थना करें, ये प्रार्थना का विषय है। दूसरा, 72 घंटे की लास्ट फास्टिंग हमारी बाकी है, जो 14, 15, 16 को होगी। जो परमेश्वर की आवाज़ है, तो हो सकता है कि वो हमारा क्या कहते हैं पंजाब में ही हो, और मैं इस समय लुधियाना में हूँ, और जिस तरह से प्रभु ने मुझे भेजा है। और जो नंबर आपको दिखता है ना, वो नंबर वैलिड है 31 दिसंबर तक। मैं नया नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, हो सकता है बहुत जल्द। और सबसे बड़ी बात, अब हम बात करते हैं टारगेट पे। देखिए, परमेश्वर के हर दर्शन पूरे होते हैं। ये दर्शन मुझे पहले ही दिख गया था कि अपोस्टल पे संकट आने वाला है, यानी कि इस प्रकार संकट आएगा, मिनिस्ट्री पर आएगा। और आपने भी सुना देखा होगा, ये नहीं है कि मैं संकट आने के बाद बोलता हूँ या न्यूज़ देकर बोलता हूँ। परमेश्वर मुझे पहले ही बोल देता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह पे पहले ही बोल दिया था, 2 साल 3 साल पहले, ये नहीं 1-2 दिन पहले, और एक नहीं कई बार, चाहे तो पुरानी वीडियो देख लो उठा के। दूसरा, इस समय मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी पंजाब में हूँ, लुधियाना में मकान के सिलसिले में आया हूँ, परमेश्वर जैसा कहा है। और अभिषेक ऑयल बहुत जो स्वर्ग से मिला है, आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना, अगर आप पंजाब से हो। देखिए, चेन प्रार्थना में आज का विषय है हर एक दास को प्रार्थना करना, मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना। परमेश्वर हर एक दास की फेवर करे, और उनकी मिनिस्ट्री, उनकी कलीसिया की फेवर करे। और जितने विरोधी है, शायद वो परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, वो नहीं समझते, वो ना समझे। यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर उन पर दया कर। मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा जो षड्यंत्र के बारे में है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए बोलना आया हूँ, बहुत दुख होता है जब किसी भी दासी, देखो ये नहीं है आज अपोस्टल तिहाई ऊंचे पे है तो परमेश्वर उनका ही है। अगर आप गली वाले पास्टरों को भी सता रहे हो, परमेश्वर उनका भी है। किसी भी दासी को सताना खुदा के, कहते हैं ना, आग की पुतली को छेड़ना है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी दासी को बोल रहे हैं ना, हम परमेश्वर को बोल रहे हैं, हम परमेश्वर की आंख में उंगली कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भयंकर है। तो जितने भी सताने वाले हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आग से मत खेलो, परमेश्वर भस्म करने लिए आ गए, नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। और रही बात, देखिए प्रभु के दास की, आप सोच रहे हो प्रोफेट बजिंदर सिंह पे मनमानी करके अपोस्टल पे भी कर दोगे अंकुर में, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार इंसान कामयाब होता है, डाइनिंग पे अंदर गया था, परमेश्वर बाहर निकालता है। परमेश्वर खड़ा है हर एक को बचाने के लिए। तो यही है, हर किसी से निवेदन है। दूसरा, अगर आप मसीह होकर ऐसा कर रहे हो, चुगलियाँ कर रहे हो, परमेश्वर के दासों को अपमान कर रहे हो, उनकी तरीके से जल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, वहीं की वहीं रह दोगे। ये प्रैक्टिकल मैंने भोगा है। मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं पाशा विरोधी था, और जलस का आत्मा, हीन भावना का आत्मा, बहस करने का, तर्क वितर्क, या किसी की कामयाबी देखकर करना, कुछ नहीं मिलेगा भाई, यहीं रह जाओगे। अगर आप एक पास्टर हो या एक विश्वासी, कोई भी हो, मत
चिढ़ो उनसे जो हाई लेवल पे जा रहे हैं। परमेश्वर सबका है, जो आपको है आपको मिलेगा। आपकी भीड़ कम हो रही है, आपको जलस हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्टूडेंट के बारे में बताया था कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो उनका करीबी होगा। तो इसलिए करीबी का मतलब क्या होता है? आत्मिक भाई होगा। सावधान है जाना, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 3 में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे। कि इब्राहिम के लिए ये परमेश्वर आते हुए कहते हैं ना, इब्राहिम विश्वास का पिता, एक तरह से आत्मिक पिता, यानी कि चाहे वो प्रभु के दास हो, दासी हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, जो तुझे आशीर्वाद है उन्हें मैं आशीष दूंगा। अगर आप खुदा के दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, रिटर्न आएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे कोसे मैं शाप दूंगा। याद रखना, मूसा की बहन ने सिर्फ ये कहा था, क्या परमेश्वर हमारा नहीं है? रिजल्ट कोड़। परमेश्वर के दासियों को बोलने का मतलब है विरासत में कोड़ लेना, श्राप लेना, अपने घर, अपने परिवार, बच्चे, इनफैक्ट मिनिस्ट्री, बिजनेस, हर उस पर। तो उम्मीद करता हूँ आप परमेश्वर के दासों को, दासियों को, अगर आप जानते हो अनजान व्यक्ति वाला हो सकता है, परमेश्वर को माफ़ कर दे। देखिए, जान के गुनाह करना वो पाप होता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो बस इस वीडियो में इतना, और इसके साथ एक वीडियो है जो श्रेण के बारे में विस्तार से है, वो भी लुधियाना से बनी है, होटल के रूम से। अभी मैं लुधियाना से हूँ, बस वो 5-6 दिन पहले बनी होगी, आई थिंक, सॉरी, वो पिछले महीने की है और ये अभी की है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जैसे मैंने कहा था, जिन प्रार्थना के सामने मैं आता रहूँगा, तो परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए उस प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं। और अगर अभिषेक ऑयल चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रभु ने कैसे में पाए से दे, सब कुछ फ्री है, परमेश्वर का दिया। तो उस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करना। दूसरा, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाना। इस बार इमरजेंसी है, जरूर बीज बोना, क्योंकि आज 9 तारीख को मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अपना हाथ को खोलना, ताकि मैं उस काम को कर पाऊँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बाद अपोस्तल अंकुरा पर रचा गया एक षड्यंत्र, सब कुछ बताऊंगा, रुक कर जाना। और परमेश्वर जो मुझे दर्शन में बताया है, वो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हमें मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तो भेद के बाद बताता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी लोग सुनेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, मैं इस समय लुधियाना से ही बोल रहा हूँ और इस होटल में हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आश्रय क्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है, मैं प्रभु के काम के लिए पूरे देश में जाते रहता हूँ, चाहे वो इंदौर हो, पुणे हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, अंडमान निकोबार हो, जहाँ पे भवन खुले वहाँ भी, और अभी जैसे जम्मू कश्मीर आया, फिर अमृतसर। तो ऐसे ही मेरी विजिट होती रहती है। 2 साल से ऐसा ही चल रहा है। परमेश्वर कार्य दिन पर दिन बढ़ रहा है और अब बहुत बढ़ने वाला है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरा रुकना घरों में भी होता है। जैसे मैं अभी झारखंड गया था, देवघर में, तो 1 दिन के लिए होटल में रखा था कि 2 दिन उनके घर पे रुका। इंदौर जाता हूँ तो घर पे रुकता हूँ, और गुजरात जाता था पहले तब भी घर पे रुकता था, मुंबई तब भी घर पे, जहाँ पे घर मिलता है वहाँ घर पे रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब होटल में ही रुकना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, कुछ अपना टाइम देना पड़ता है परमेश्वर को, या वीडियो बनानी पड़ती है, वो समय के लिए मैं एक रूम लेता हूँ। और ये भी परमेश्वर के राज्य में आता है। जैसे अभी मैं बना पा रहा हूँ, अगर मैं कहीं होता तो शायद मैं सुबह बनाता, या रात को ही बनी है। जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बताया, तुरंत मैं स्टार्ट कर लिया। तो मैं हर जगह रुकता हूँ, तो जिस तरह से मैं जिस रूम में भी जाता हूँ, मैं उस रूम को पूरा चेक करता हूँ। ये मेरी आदत है ना? मतलब वहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी है, या फिर क्या-क्या दिखता है, या खिड़की कैसी है, मैं सब देखता हूँ। और कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ इन होटलों की, रूम की, या वहाँ का पूरा होटल कैसा है, जो भी प्रभु रोकता है।
तो मैं हर जगह चेक करता हूँ। कई बार मेरा भाई भी रुका मेरे साथ, मेरे चाचा का लड़का भी रुका मेरे साथ। अपोस्टल सनी मची, पास्टर राजी मसी। तो मेरी आदत है ये कि मैं हर चीज़ चेक करता हूँ। तो मैं हर रूम को जब भी कहीं भी चेक करा तो मुझे कहीं रूम में मतलब कहीं होटल में 1-2 बार मुझे कहते हैं ना एक धार्मिक शिक्षा बुक, है ना? जैसे महाभारत हो गई, गीता हो गई, ऐसे मिलती है वो। क्योंकि ठीक है, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं इस लुधियाना के इस होटल में आया, अभी कुछ दिन से मैं पंजाब में भी रुक रहा हूँ, तो मैं होटल में रुक रहा हूँ। तो वैसे परमेश्वर दया से बहुत सारे घर हैं विश्वासियों के जो बुलाते हैं, जो घर दे सकते हैं ना। लेकिन अभी मैं अपने मकान के सिलसिले में आया हूँ, जैसा आपको पता है। तो जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ, है ना? अचानक से मैं इसको देखने लगा, तो मैं वीडियो बना रहा था यहाँ पे। तो उस तभी मैंने एक एक खोला, तो उसमें मुझे अदर धार्मिक बुक मिली। लेकिन जब और मैंने खोला, तो रेड कलर की जब बुक देखी मैंने, तो मैंने देखा ये होली बाइबल। ये पहली बार जो मुझे किसी होटल के रूम में मिली, जिससे मैं बहुत आनंदित हुआ। मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि पहली बार ये इंग्लिश बुक है, बाइबल बुक है, होली बुक। पहली बार मैंने ऐसा चीज़ देखी। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। ठीक है, बात करते हैं अब दर्शन के ऊपर, बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। 2022 से मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए जो सपने आ रहे थे, देखो हूबहू पूरे हुए। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और जो मुझे अंकुर के सपना देखा, वो भी मुझे परमेश्वर पूरा करा। आज तक जो भी दर्शन दिखता है मुझे खुदा की ओर से, परमेश्वर उसे पूरा करते हैं, अद्भुत रीति से पूरा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि संकट का जो दर्शन होता है, मैं उस पे दया मांगता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में बिल्कुल इसी टूर पे पंजाब में मुझे एक दर्शन दिखाई दिया, अपोस्तल अंकुर का, कि मैं उनके चर्च में हूँ और चर्च में वो किसी को समझा रहे, किसी पति-पत्नी को समझा रहे और पति से वो गुस्सा हो गए। आपको पता है, जब प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को अपोस्तल जो गुस्सा जल्दी कर लेते, है ना? क्योंकि उनका रिदम टूटता है, जो भी है कारण, आपने देखा भी, नोटिस भी किया होगा। तो किसी को बहुत बुरा लगा, तो बहुत क्रोध से वो देखने लगा। अपोस्तल को बहुत क्रोध से देखने लगा, तो मैंने कहा, "भाई तू क्या बदला लेगा? तू ऐसे मत देख।" तो मैं अपोस्तल जी को समझा रहा हूँ, तो अपोस्तल जी कह रहे हैं, "हाँ, ठीक है।" तो मैं कह रहा हूँ, "देखो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए।" तो वो जो इंसान है, जो उनका कलीसिया का है, वो बागी हो गया, यानी कि वो खिलाफ हो गया। अब वो मन ही मन में षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि परमेश्वर से मैंने पूछा, तो परमेश्वर ने, बेटा अंकुर नगर के चर्च का मेन बंदा, है ना? कोई भी हो सकता है, वही षड्यंत्र रचेगा, वही कुछ न कुछ साजिश रखेगा, चाहे वो विश्वासी हो, है ना? चाहे वो विश्वासी हो, मेन विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब अपोस्तल जी की बात उसको हर्ट करेगी और वो ऐसा करेगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा ना होने दे, है ना? ये प्रभु ने पहले बताया। अभी हाल-फिलहाल में एक वीडियो मेरे पास भी आई थी कि ऐसा हो रहा है कि उनका इनकम टैक्स का चेक हो रहा है, उनका चर्च के अमाउंट चेक हो रहे हैं, कितना पैसा कैसा आया। यानी कि अब उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। जिस तरह से मैं पंजाब को देख रहा हूँ, कि खुदा का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने बहुत अच्छा दास आपको शंकुना दिया और पंजाब को नहीं, पूरे इंडिया को परमेश्वर को और बढ़ाए, उनकी और मिनिस्ट्री करे और ऐसे ही हर कोई बढ़े। बस कॉपी कैट नहीं बनना हमें, परमेश्वर में हमें आगे बढ़ाना, जो हमारे पास है उसको बढ़ाना है। तो हमें भी दासों की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये है मेरे जो तो बहुत, देखो परमेश्वर मुझे जो भी दर्शन दिखाते हैं वो पूरा होता है। संकट नहीं आएगा हम जानते, लेकिन अगर कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, तो हम षड्यंत्र को कैंसल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं पंजाब की भूमि पर आया और बहुत साल पहले परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया था, वो पूरा होने का टाइम है। मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द पूरा होगा। मैं लुधियाना में मकान के लिए आया हूँ और अगर आप चाहते हैं, आप आस-पास है परमेश्वर के पंजाब के, तो आप बुला सकते हैं या फिर आप मदद कर सकते हैं, जैसा भी। आइए वचन में जाएँगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, मुझे जो वचन मिला आज का, वो ये है, गिनती 12 और उसका 6, गिनती 12 उसका 6। लिखा इस प्रकार है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। परमेश्वर कहता है, मेरी बात सुनो। क्या कहता है? यदि तुम में कोई नबी हो, तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ। अपने आप को मतलब है, अपनी बातों को प्रकट करता हूँ।
होने वाली बातों को प्रकट करता हूँ, है ना। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि उनमें कोई नबी हो तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों के विश्वास योग्य है। मैं उसमें गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और मैं यहोवा और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। देखिए, हम जानते हैं अपोस्तल जी इस समय परमेश्वर के बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं कि हम और आप नहीं है, सब है। बाप के जितनी संतान होते सब प्रिय होते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर उनको बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा बहुत लोगों का भला हो रहा है। तो कई बार हमें कुछ बातें अच्छी नहीं लगती किसी की, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चुगली करने लगते हैं। जैसे मूसा की बात उसकी बहन को अच्छी नहीं लगी, वो बागी हो गई, वो बुड़कने लगी और वो कोढ़हीन हो गई। अगर आपके मन में या किसी के मन में भी किसी दास के प्रति कड़वाहट है, उसे छोड़ना। दूसरा कि परमेश्वर बढ़ाता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि यहाँ लिखा है कि देखो, मैंने कहा ना कि वो मेरा स्वरूप निहार है। परमेश्वर दासों से बात करता है, किसी के सपने के द्वारा, किसी वचन के द्वारा, किसी को अगुवाई के द्वारा। लेकिन कोई ऐसा दास होता है परमेश्वर का जो परमेश्वर के बहुत प्रिय होता है, जैसे मूसा, वो आमने सामने बात कर रहा है और परमेश्वर उस क्रोधित हो गया मरियम से कि उसने उसके पे गुस्सा करा, उस पर क्रोध किया। तो हमेशा से याद रखना, परमेश्वर के दासों पे क्रोध करने का मतलब है उनको उल्टा सीधा कहने का मतलब है, या सोचने का मतलब है कोड़ को लेना। तो अगर आपके में किसी के मन में भी किसी के दास के प्रति हीन भावना, चाहे दास ही हो, चाहे चर्च का कोई भी मेंबर या चर्च हो, तो नहीं होना, क्षमा करना। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने वाले संकट पे, जो एक बड़ा संकट पर उन्हें दिखाया, लेकिन हम उसे कैंसिल करेंगे अपोस्टल के ऊपर, उस खामर चर्च के ऊपर। हम मिलकर काम करेंगे। याद रखना, जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होती है शैतान उतना बड़ा काम करता है ना। तो बस वही बात। तो हो सकता है, अगर हो सकता है आप में से कोई वीडियो देख रहा हो और आपके अंदर किसी के लिए हीन भावना हो परमेश्वर दास के प्रति, तो क्षमा करना, क्षमा मांगना और भूल जाना। कई बार परमेश्वर दास क्रोधित हो जाता है, बोल देता है ना। देखिए, वो भी एक इंसान है, खुदा नहीं है। शैतान उस पे भी वार कर सकता है। जब जब क्या कहते हैं, पतरस पे 3 बार इनकार किया था, यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था, है ना, कि शैतान ने तुझे मांगा है। तो याद करो, जब हम तो कुछ नहीं है, परमेश्वर के दास दासियों को शैतान आजमाता है। अय्यूब के साथ ऐसा हुआ, तो शैतान अटैक कर सकता है। तो हो सकता है वो क्रोध में आकर या कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो उनको, उन बातों को इग्नोर करो, अच्छी बातों को रिसीव करो, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी तेरा दर्शन है हम उसे सच मानते हैं पिता। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं, उस दर्शन का ये मतलब है पिता कि आपने हमें बहुत सारी बातें बताई है, प्रकट किया है जो होने वाला है। हम होने वाली हर संकट को कैंसिल करते हैं। तेरे दास की लंबी उम्र के लिए, उसके परिवार के लिए, निष्ठे के लिए एक अच्छी यात्रा मांगते हैं। और जो भी ऐसा सोच रहा है उसके जीव में तू बदलाव लेकर आ। पिता तेरा धन्यवाद, इस पंजाब की भूमि पर लेकर आया। हर एक इंसान ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।